कभी नोटिस किया है, दिन खत्म हो जाता है लेकिन लगता है आज भी कुछ बदला ही नहीं। वही ओवरथिंकिंग, वही स्ट्रेस, वही डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ बचपन से लोगों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें जीना सिखाया जाता है। शायद इसलिए जापान के लोग सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि ज्यादा डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और मेंटली पीसफुल भी नजर आते हैं। आज मैं तुम्हें 5 जापानीज कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो किसी मोटिवेशन कोट से नहीं बल्कि रियल लाइफ में फॉलो किए जाते हैं, और हो सकता है इनमें से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल दे। और हाँ, आज जो मैं बताने वाली हूँ आज से पहले कभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है काइजन, रोज 1% बेटर बनना। आज हर कोई खुद को इम्प्रूव करना चाहता है और उसके लिए एक लंबी सी लिस्ट तैयार करता है। मैं कल से रोज एक्सरसाइज करूंगी, मेडिटेशन करूंगी, 8 घंटे पढ़ूंगी और सुबह 5 बजे उठूंगी। और होता क्या है, 4 से 5 दिन बाद तुम्हारा माइंड कहता है बस अब और नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम एक साथ सब कुछ करना चाहते हो। पर काइजन का असली फिलॉसफी है खुद को ओवरवेल्ड ना करें। याद है जब तुम पहली बार पढ़ना शुरू किए थे तो क्या तुम पहले ही दिन पूरी किताब पढ़ लेती थी? नहीं ना। सबसे पहले तुमने अल्फाबेट्स को पहचाना, फिर छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखा, धीरे धीरे सेंटेंस पढ़े और एक दिन बिना किसी मुश्किल के पूरी बुक पढ़ने लगी। तो फिर आज तुम अपनी लाइफ से ये उम्मीद क्यों करती हो कि सब कुछ एक दिन में ही बदल जाएगा? तुम एक छोटा स्टेप लो, फिर उसके बाद एक और। तुम 1 घंटा एक्सरसाइज करने की बजाय 10 मिनट वॉक भी तो कर सकती हो। तुम 10 पेज रीड करने के बजाय 2 पेज से भी तो शुरू कर सकती हो, क्योंकि बड़े बदलाव हमेशा छोटी शुरुआत से ही शुरू होते हैं। दूसरा है सोशिंग, द पावर ऑफ बिगिन ए बिगिनर। याद है जब तुमने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, तुम गिरे, घुटने भी छिले, लेकिन तुमने ये नहीं कहा कि मैं साइकिल चलाने के लायक नहीं हूँ। तुम हर बार उठे और कुछ नया सीखा। यही तो था सोशिंग। सोशिंग का मतलब है बिगिनर्स माइंड। चाहे तुम कितने भी आगे क्यों न पहुँच जाओ, अपने अंदर सीखने वाले इंसान को कभी मत मरने दो, क्योंकि जिस दिन तुम सोचते हो मुझे सब पता है, उसी दिन तुम्हारा सीखना बंद हो जाता है। मान लो तुम गिटार, इंग्लिश, यूट्यूब या कोई नई चीज सीखना शुरू करते हो। पहले ही दिन कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, और कुछ लोग कहते हैं आज नहीं आया कल सीख जाऊंगा। बस यही फर्क है। पहले वाला रिजल्ट ढूंढता है, दूसरे वाले लर्निंग, और आखिरी में जीत अक्सर दूसरे वालों की होती है। इसलिए हमेशा याद रखना, द डे यू थिंक यू नो एवरीथिंग, दैट डे यू स्टॉप ग्रोइंग। द डे यू बिकम ए बिगिनर अगेन, यू स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। यानी जिस दिन तुम्हें लगे तुम्हें सब कुछ पता है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन जिस दिन तुम फिर से सीखने वाले बन जाते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। यही है सोशिंग, एक ऐसा जापानी विचार जो तुम्हें एक्सपर्ट बनने से पहले नहीं, एक्सपर्ट बनने के बाद भी सीखते रहने की याद दिलाता है। तीसरा है इकाकाई, जीने की वजह, यानी जो काम करने में तुम्हें खुशी मिले। चलो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उससे पहले ये बताओ तुम कितने बजे उठते हो? 8 या 9 बजे। तुम रोज सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हो, लेकिन याद है जिस दिन तुम्हें कहीं ट्रेवल करना होता है या कोई बहुत जरूरी काम होता है, उस दिन बिना किसी के जगह सुबह 4 बजे उठ जाती हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस दिन तुम्हारे दिमाग को पहले से पता होता है कि कल जरूरी काम है। तुम्हारे पास उठने की साफ वजह होती है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाता है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, उस दिन फोकस बढ़ जाता है, काम बोझ नहीं लगता, बार बार मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ता और उसी काम में खुशी मिलने लगती है। यह इकाई का सार है, अपनी जिंदगी जीने की ऐसी वजह ढूंढना जो तुम्हें हर सुबह उत्साह के साथ उठने पर मजबूर कर दे। अब आते हैं चौथे हैबिट्स पर, जो शायद इन सब में से सबसे खूबसूरत है, किंसुकी, यानी टूटकर और भी खूबसूरत बन जाना। जापान में जब कोई प्यारी सी पोटली टूट जाती है तो उसे बेकार समझकर फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे बहुत प्यार से रिपेयर किया जाता है और उन क्रैक्स को छुपाने के बजाय उन्हें असली गोल्ड से फिल किया जाता है, ताकि उसके टूटने के वो निशान छुपे नहीं बल्कि और उभर कर दिखे और उसके सर्वाइव करने की एक कहानी बता सके। यह कितनी पावरफुल बात है ना। अक्सर देखा गया है कि लोग अपनी फेलियर्स को छुपाना चाहते हैं, अपनी की हुई मिस्टेक छुपाते हैं, अपनी लाइफ के स्कार छुपाना चाहते हैं। लेकिन किंसुकी फिलॉसफी कहती है यह सब कोई वीकनेस नहीं, बल्कि ये तो उस ग्रो का सबसे बड़ा प्रूफ है जो वक्त के साथ आई है। क्योंकि जो इंसान कभी गिरा ही नहीं, उसने शायद फिर से उठना सीखा ही नहीं, और जो टूटने के बाद दोबारा जुड़कर बना है ना, सच में वही अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। टूटना गलत नहीं है, टूटकर खुद को पहले से बेहतर बनाना ही किंसुकी है। इसलिए अपनी फेलियर्स, मिस्टेक्स और अपनी कमियों को छुपाओ नहीं, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। अब 5वां और आखिरी है जिरित्सु, यानी डिसिप्लिन। वन बिगेस्ट हैबिट किसी इंसान में जो उसे
सक्सेसफुल बनाती है। I believe in discipline. डिसिप्लिन Discipline. डिसिप्लिन Discipline. Discipline. डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती बदलना नहीं, बल्कि रोज छोटी छोटी सही आदतें निभाना है, चाहे मन करे या ना करे। मान लो तुम्हारा मन पढ़ाई करने का नहीं है, तो तुम क्या कहती हो? आज नहीं, कल से पढ़ूंगी। पर डिसिप्लिन कहता है मन नहीं है, फिर भी सिर्फ 15 मिनट पढ़ लेती हूँ। अच्छा बताओ, तुम रोज ब्रश करती हो? क्या हर दिन तुम्हारा मन करता है? नहीं, फिर भी करती हो। क्यों? क्योंकि पता है कि यह जरूरी है। यही तो डिसिप्लिन है। जापान में बच्चे बचपन से ही अपनी क्लास खुद साफ करते हैं। कोई टीचर उन्हें रोज मजबूर नहीं करता। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि जो काम सही है उसे रोज करना ही डिसिप्लिन है। याद रखना, मोटिवेशन तुम्हें एक दिन चलाती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाता है। तो आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा? काइजिन सिखाता है हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। सोशिन सिखाता है हमेशा सीखने की चाह रखना। इकाकाई सिखाता है जीने की वजह। किस्तुकी सिखाता है टूटकर भी और मजबूत बनना। जिरित्सु सिखाता है मन न होने पर भी सही काम करते रहना। अब सोचो, अगर एक देश इन छोटी छोटी आदतों की वजह से पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ एक नई सोच से नहीं बदल सकती? आज इन 5 में से कौन सा जापानीज हैबिट तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट करो। अगर तुम भी अपने आप को बेहतर वर्जन बनाना चाहती हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो।